7 कौन है? 15507 कौन है? जी सर। बेटा क्या हाल है आपका? ठीक हो सर, आप सुनाए? आप मुझे जानती हैं, पहले पढ़ा है मुझसे आपने? जी सर। ये बताएं हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? सर लास्ट लेक्चर मैंने नहीं था लिया। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बताओ जी क्या पढ़ा था लास्ट टाइम? बताओ बेटा। वो कहाँ है, क्या नाम उसका, उजैर? सर। अस्सलाम उजैर साहब, बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो यार? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। उजैर बेटा क्या पढ़ा था लास्ट टाइम? सर मैं अभी ज्वाइन किया अभी। चेक करो जरा। प्रैक्टिस पे शुरू करना है आज। अच्छा, वो हमें ये समझ आ गया है कि रिंग क्या होती है, फील्ड क्या होती है, हमें समझ आ गया है ना? ये लास्ट एग्जांपल्स वगैरह कर ली थी रिंग और फील्ड की, और आज ये सर आप आपकी आवाज क्यों कट रही है? प्रॉब्लम होगा इंटरनेट का। थ्री 95। ठीक है, आज हम वेक्टर स्पेस के बारे में। लेट एफ बी ए फील्ड, द एलिमेंट्स ऑफ एफ विल बी कॉल्ड स्केलर। ओके, एक एफ फील्ड है, उसके एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे? स्केलर। लेट वी बी ए नॉन एम्प्टी सेट हुज ये बंद करो माइक यार। यानी कि हमारे पास एक फील्ड है, उसको उसके एलिमेंट्स को हम कहते हैं स्केलर, और एक हमारे पास क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है वी, जिसके एलिमेंट्स को हम कहते हैं वेक्टर्स। तो फिर वी को हम कहते हैं इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ इफ द फॉलोइंग कंडीशन होल्ड। नंबर वन, there is defined an internal composition in V called the addition of vectors and denoted by this. Also for this composition V is an abelian group। मतलब क्या कि वी एफ हमारे पास कुछ फील्ड है, उसके एलिमेंट्स को हम स्केलर कहते हैं। वी हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है, उसके एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? और हम कहते हैं वेक्टर्स। एंड वी is called a vector space over F if number one V is an abelian group with respect to addition. V is an abelian group with respect to addition. Number two क्या? There is an external composition V over F. V over F called the scalar multiplication denoted by multiplicatively, that is A alpha belong to V for all A belong to F and for all A alpha belong to V. In other words, V is closed with respect to the scalar multiplication. V is closed with respect to scalar multiplication। मतलब क्या है इस बात का? मतलब क्या है? वो ये है आपके पास कि
यानी कि जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या है, एफ क्रॉस वी टू वी, मतलब क्या है, एफ का एक एलिमेंट लेगा, वी का एलिमेंट लेगा, ऑपरेट होकर वापस वी में चला जाएगा। समझ रहे हो सभी? क्या है? बताओ बताओ भैया। सर हेलो, फील्ड शो नहीं हो रही, सर बोर्ड शो क्या नहीं हो रहा। नहीं शो हो रहा? नो नहीं सर, सर। इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी। तो हो गया है। अच्छा, पहली कंडीशन क्या थी, दोबारा सुने। एफ फील्ड है और फील्ड पे दो ऑपरेशन होता है, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद एक वी है नॉन एम्प्टी सेट, और फील्ड के एलिमेंट को स्केलर कहते हैं, और एक वी नॉन एम्प्टी सेट है हमारे पास, और उसके एलिमेंट्स को हम कहते हैं वेक्टर्स। ठीक है, हम कहते हैं वी इज ए वेक्टर स्पेस ओवर एफ इफ, नंबर वन कंडीशन क्या है, वी इज एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, वी क्या जी सर। हो जाए, अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नंबर टू, मल्टीप्लीकेशन जो है वो, मल्टीप्लीकेशन जो है वो इस तरीके से सेटिस्फाई हो जाए, एफ का एलिमेंट पहले और फिर वी का एलिमेंट लिया जाए, और इनका प्रोडक्ट जो लिया जाएगा वो कहाँ चला जाए, वी में चला जाए। दूसरी कंडीशन, ठीक है? जी सर। कैसे सर होगा जी जरा बच्चों को ऐड देखें। कर लें। हैं? सर जी ऐड कर लें बच्चों को। हम्माद को ऐड कर लिया है मैंने, हम्माद को। तो देखिए जरा यहाँ पर, दे V is an abelian group with respect to addition. V is an abelian group with respect to addition. ठीक है? Number two, there is an external composition in V over F called the scalar multiplication denoted by this. In other words, V is close with respect to scalar multiplication. इसको ये जो बात लिखी हुई है ना सारी, ये जो लिखी हुई है सारी, ये यहाँ तक इसको कहते हैं क्या, V is close with respect to scalar multiplication. मतलब क्या, मतलब ये है कि डॉट फ्रॉम F क्रॉस V to V फंक्शन होना चाहिए कि F से एलिमेंट है, V से एलिमेंट है, दोनों ऑपरेटर को वापस कहाँ चले जाएं, V के अंदर चले जाएं। V स्क्वायर्ड विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, देखो ना, ये F से आ रहा है, दूसरा वाला एलिमेंट V से आ रहा है, ये प्रोडक्ट V में चला जाए। जी सर। तीसरी कंडीशन क्या है, टू कंपोजिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन एडिशन और वेक्टर सेटिस्फाई द फॉलोइंग पोस्टुलेट। ये दो कंपोजिशन जो है हमारे पास, ये दोनों फॉलोइंग पोस्टुलेट को सेटिस्फाई करते हैं। नंबर एक, कि लेफ्ट से अगर फील्ड का एलिमेंट लेफ्ट से ऑपरेट हो जाए, फील्ड का एलिमेंट ओवर एडिशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, फील्ड के एलिमेंट के ऊपर वी का एलिमेंट फ्रॉम राइट से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ओवर एडिशन। ए बी अल्फा इज इक्वल टू ए इंटू बी अल्फा होल्ड करे, वन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा होल्ड करे, वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द फील्ड एफ। ये चार कंडीशन मजीद सेटिस्फाई हो जाए तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास वी जो है वेक्टर स्पेस ओवर एफ। क्या ख्याल है? यस सर। जी सर। V is a vector space over F. ऐसे भी लिखते हैं कि VF is a vector space. If the field F is understood, we can simply say that V is a vector space. अगर हमें पता हो ना फील्ड क्या है तो हम इस तरीके से भी बता सकते हैं। आप में से जिसकी आवाज सही आ रही है तो वो यहाँ से पढ़ के बताए क्या है इसके अंदर, पढ़े। In the above definition of a vector space V over the field F, we have denoted the addition of a vectors by the symbol plus. This symbol also denotes the addition composition of the field F. Addition of scalars. There should be no confusion about the two compositions. So we have used the same symbol to denote each of them. If alpha beta belongs to V, यानी V के हैं element, then alpha plus beta represent addition in V.
addition of vectors. If AB belongs to field F, then A plus B represents addition of scalars. Addition in field F. Similarly, there should be no confusion in multiplication of scalars. Multiplication of the elements of F and in scalar multiplication of an element of B by an element of F. If AB belongs to field F, then AB represents multiplication of F and AB belongs to field F. If A belongs to field F and alpha belongs to V, then alpha, sorry, A alpha represent scalar multiplication. A alpha. Yes, sir. And A alpha belongs to V. Since 1 belongs to the field and alpha belongs to V, therefore 1 alpha represents scalar multiplication. Again, A alpha belongs to B and alpha beta belongs to V. Therefore, A alpha plus alpha beta represent addition of vectors, and thus A alpha plus alpha beta is an element of V. Further, A belongs to field F and A plus B belongs to V. Therefore, A into alpha plus beta represents scalar multiplication, and we have A into alpha plus beta belongs to V. सही, ये जो बात देखी है ना कि ये जो a इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये वही बात है जो हमने डिफाइन स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन नहीं की, डॉट फ्रॉम f क्रॉस a v टू v. ये सारी चीजें आपने पढ़नी होंगी, ये सारी चीजें आप पढ़ना. सारी चीजें आपने पढ़नी है, बल्कि हमें पढ़नी चाहिए. ये सारी चीजें लिखी क्या है उसने, भैया आखिर बातें क्या की हैं. पढ़ो बेटा जरा. सर नोट 1 से. जी जी. Note 1, for V to be an abelian group with respect to addition vectors, we must have the following conditions satisfied. First, alpha plus beta belongs to V for all alpha beta belongs to V, and alpha plus beta is equal to beta plus alpha for all alpha beta belongs to V. Alpha plus into beta plus gamma is equal to alpha plus beta in plus gamma for all alpha beta gamma belongs to V. There exists an element 0 belongs to V such that 0 plus alpha is equal to alpha belongs to, for all alpha belongs to V. This element 0 belongs to V will be called the 0 vector. It is the additive identity in V. And the fifth property, to every vector alpha belongs to V, there exists a vector minus alpha belongs to B such that minus alpha plus alpha is equal to 0. Thus each vector should possess additive inverse. एक मिनट यहाँ से पढ़ो, फिफ्थ यहाँ से. To every vector alpha belongs to V, there exists a vector negative alpha belongs to V such that minus alpha plus alpha is equals to 0. Thus each vector should possess additive inverse. The vector negative alpha is called the negative of the vector alpha. चलिए, नोट 2 आप पढ़ लेगा, कोई ऐसा मसला नहीं है इसके अंदर. नोट 3 पढ़ें. There should also be no confusion about the use of the word vector. Here by vector we don't mean the vector quantity which we have defined in the vector algebra as a directed line segment. Here we shall call the elements of the V of the set V as vectors. Note 4. In a vector space, we shall be dealing with two types of zero elements. One is the zero vector and the other is the zero element of the field F, thus zero scalar. To distinguish between the two, we shall use the zero letter in bold type to represent the zero vector. However, the students may use the same symbol 0 to denote the zero vector as well as the zero scalar. There will be no confusion in this use. The use of 0 with itself tell whether it stands for zero vector or for zero scalar.
The note 5, we shall use the lowercase Greek letters alpha, beta, gamma, etc. to denote vectors, the elements of V and the lowercase Latin letters A, B, C, etc. denote. इधर आ जाए, देखें कहता है कोई भी फील्ड होती है ना वो वेक्टर स्पेस बन जाती है ओवर एनी सब फील्ड ऑफ के। पहली बात तो ये कि हम आपसे सवाल करते हैं, पहले ये बताएं कि कैपिटल क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है, सेट ऑफ रैशनल नंबर, क्या वो फील्ड बना देते हैं? बताओ जी। सर होते हैं क्योंकि वो सेट ऑफ रैशनल नंबर जो होते हैं वो फील्ड होते हैं। क्या सेट ऑफ रैशनल नंबर की कोई सब फील्ड मालूम कर सकते हैं? सब फील्ड से पता है ना आपको, सब फील्ड से आ जाएगा कोई फील्ड का सबसेट और वो खुद ही फील्ड बन जाए तो वो सब फील्ड बन जाती है। कोई बता सकता है कि सब फील्ड रैशनल नंबर की सब फील्ड क्या होगी? सर रैशनल से कोई हम ले लेंगे, उनको अगर सेटिस्फाई करा दें तो बाकी सारा नहीं कोई है ऐसा, कोई नजर में आता है, कोई वेरी ऑब्वियसली कोई नजर आता है, बनाने को छोड़ो कोई नजर आता है? सर नहीं होगा कोई भी। हाँ नहीं होगा, क्योंकि इससे नीचे है जेड। जेड जो है वो फील्ड नहीं है, होल नंबर फील्ड नहीं है, नेचुरल नंबर फील्ड नहीं है। अब आओ रियल नंबर पे, रियल नंबर फील्ड बन जाती है, इसकी सब फील्ड है कोई? सर ये रैशनल उसकी यू होगा सर। हाँ सही सही सही। क्या नाम है बेटा आपका? बेटा आपका उजैर नाम बोल क्या रहा हूँ। है? उजैर बोल रहा हूँ सर। उजैर, उजैर, अच्छा अच्छा उजैर बोल रहे हैं। वही कहता है अगर कोई फील्ड आपके पास है तो वो अपनी सब फील्ड के ऊपर हमेशा वेक्टर स्पेस बन जाता है। तो इस केस के अंदर फर्ज करना, मैं लिख के बताता हूं। ये कोई फील्ड है ओवर अपनी सब फील्ड, एस से मुराद सब फील्ड है, ठीक है, समझ आ रही है? जी सर। तो कहता है ये जो है ये वेक्टर स्पेस बन जाता है। ये जो है वेक्टर स्पेस कैसे बन जाता है? वेक्टर स्पेस वेक्टर स्पेस बन जाता है। वेक्टर स्पेस कैसे बन जाता है जरा गौर से देखिएगा। ये एफ जो होगा, हमने अभी पढ़ा था ना कि वेक्टर स्पेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी ओवर एफ, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना जनरली। वेक्टर स्पेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वी ओवर एफ। बताओ ऐसे ही पढ़ा था, कैसे पढ़ा था? सर यही पढ़ा था। जी सर। या ये पढ़ा था, या फिर सिंबल जो दूसरा उसने यूज किया वो क्या है वो देखते हैं जरा। वो है जी ऐसे, बी एफ, ऐसे ही है जी सर। मतलब ऐसे, बी एफ, बी एफ, ठीक है। तो इस केस के अंदर जब हमारे पास कोई फील्ड है और नीचे सब फील्ड हो तो ये एफ जो होगा ये क्या बन जाएगा? वी, और नीचे वाला एस क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा फील्ड। क्या कहते हो? जी सर। ओके सर ये Okay. रिपीट कर। मैंने ये कहा है कि जब आपने रिजल्ट पढ़ लिया कि हर फील्ड अपनी ओवर अपनी सब फील्ड के वेक्टर स्पेस बनती है, तो फिर ये एफ जो है जो फील्ड थी वो उसकी शक्ल क्या बन जाएगी? वी वेक्टर, और नीचे वाली जो सब फील्ड है उसकी शक्ल क्या बन जाएगी? फील्ड। क्या कहते हो? ओके सर।
जैसे ये आर ओवर क्यू ये वेक्टर स्पेस बन जाता है। अब ये आर वी बन गया है, वी वेक्टर बन गया, और ये क्या बन गया, फील्ड बन गया। सही है, बोलो। जी सर। जी सर। हमने ये देखें जरा, यहाँ पर हम एक बात करना चाहते हैं। हमने कहा, हमने ये रिजल्ट पढ़ा कि अब बात ये हो रही है कि हमने ले ली फील्ड, क्या ले ली, आर, और उसकी सब फील्ड ले ली क्यू। तो इसका मतलब है फील्ड क्या बन गई, वेक्टर। तो जो वेक्टर v इज इक्वल टू कैपिटल आर हो गया, ठीक है। v का अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप होना जरूरी है। तो क्या हमारा r अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप है? जी सर। यस सर। जी। इसका मतलब v ने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। फिर जो नीचे हमने सब फील्ड लिए, रैशनल नंबर जो है वो बेसिकली खुद फील्ड है या नहीं है? जी सर है। मतलब पहली कंडीशन कि हमारे पास फील्ड होनी चाहिए, और वो हमारे पास है मौजूद, क्यू जो है फील्ड है। फिर हमारी कंडीशन वी जो है अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप वो है हमारे पास, है ना। दो कंडीशन, ठीक है। तो फिर ये आर ओवर क्यू जो है वो फील्ड, वो बन जाएगा वेक्टर स्पेस। कैसे बन जाएगा, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, जरा ये देखते हैं। ये क्या कहा था हमने, ये ए जो है वो कहां से आ रहा है, फील्ड से, यानी कि क्यू से, रैशनल नंबर से आ रहा है। और ये अल्फा बीटा कहां से आ रहे हैं, आर से। आर क्या हमारे पास, वेक्टर स्पेस बी, सॉरी वी है आर हमारे पास। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी? हम चेक कर लेते हैं यहां से। हमारी फील्ड क्या थी, रैशनल नंबर। और भी दो रैशनल नंबर यहाँ डालें और यहां से इसको मल्टीप्लाई करें, तो यहां से बराबर नहीं आएंगे। क्या समझ में आ रही, बताओ। बताओ बेटा। जी सर, ये फर्स्ट एग्जाम होल्ड कर दिएगा इसका। हो जाएगा ना? ओके, बताओ क्या कहते हो, ठीक है ना? जी सर, हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आप 15 5 1 5 प्लस 5 3 5 2 10, तो ये 15 हो गया। क्या ख्याल है, हो जाएगा ना? ये सारे हो जाएंगे। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा, इसमें से आपका ए क्या है और अल्फा प्लस बीटा क्या है। अल्फा प्लस बीटा को हम कहते हैं स्केलर। ये स्केलर कहां से आएंगे, वी से। वी क्या है हमारे पास, रियल नंबर, ठीक है। क्या हमारे पास जो रैशनल नंबर है उसके अंदर 1 है? हो सकता है सर, पी और जी क्यू सर। फॉर्म लिखा जा सकता है। है, यस सर। रैशनल नंबर में 1 है। जी सर, होगा। जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये एग्जाम्पल नंबर 1 आ गई, ठीक है। इसको आपने पढ़ना है, इस रिजल्ट को फुल ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 1 जो है इसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। पढ़ोगे ना?
जी सर। अब उसने एक नोट वन कहा कि एनी इफ एफ इज एनी फील्ड देन एफ इटसेल्फ इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। कहता है अगर एफ आपके पास कोई फील्ड है तो आप फील्ड आपको अब आपने जो वी देना है वो भी एफ ही जी सर, पढ़ लेंगे इसको। क्या हो जाएगा, एफ ओवर एफ, ये वेक्टर स्पेस बन जाएगी। बन जाएगी। सर एफ ओवर एफ। एफ और फील्ड ओवर फील्ड हमेशा वेक्टर स्पेस बन जाएगी। जी सर, ओके। ये आपने खुद चेक करना है, करोगे ना चेक डेफिनेशन लगा के। जी सर, कर लें। सर इसके लिए सेट कौन सा लेंगे, कोई भी? है सर इसको चेक कर किसी एलिमेंट कोई भी लेके कर सकते हैं। एलिमेंट सेट से मुराद दी एलिमेंट, एलिमेंट। बताइए। हो जाएगा ना? जी सर, कर लेंगे, इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, फिर वो कहता है कि सी जो है वो फील्ड है, कॉम्प्लेक्स ये फील्ड है सी और आर उसकी सब फील्ड है। तो सी ओवर आर मतलब सी वी बन गया और आर जो है क्यू बन गया। तो सी ओवर आर ये क्या बन जाएगा, वेक्टर स्पेस ओवर आर बन जाएगा, बिकॉज आर इज ए सब फील्ड ऑफ सी। कहता है बट आर इज नॉट ए वेक्टर स्पेस ओवर सी। कहता है आर जो है ओवर सी वेक्टर स्पेस ही बनता, क्योंकि सी जो है वो आर का सब फील्ड नहीं बनता। पहली बात। दूसरी बात है कि हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन चाहिए होती है। मतलब हमने कहा आर इज नॉट वेक्टर स्पेस ओवर सी, मतलब आर क्या है आपके पास वी और सी क्या है आपके पास एफ। तो ये एफ क्रॉस सी टू आर हमें एलिमेंट नहीं मिलेगा। ये मेरी बात समझ आ रही है? हम ऐसे ही करते हैं ना, वी Yes, sir. क्रॉस जी, आर, sir. वी क्रॉस एफ, वी क्रॉस एफ टू वी क्रॉस एफ टू वी जाते हैं हम, वी क्रॉस एफ टू वी। तो यहाँ वी क्या है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल आर जो है हमारे पास क्या है, वो कहता है वेक्टर स्पेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ओवर है, ओवर सी का मतलब जो है कि आर जो है वो वी है और सी जो है उसकी सब फील्ड है। सी क्या बन जाएगी, उसकी सब फील्ड अगर हम लें तो फिर हम क्या करेंगे, सी क्रॉस आर टू आर नहीं मिलेगा, क्योंकि सी के एलिमेंट को आर से ऑपरेट करेंगे तो जरूरी नहीं है कि आर में जाएगा। क्या ख्याल है? और जी उसने सर। इसने आगे इसकी एग्जांपल भी दे रखी है। जी सर। मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। इसकी मिसाल ये है, जरा गौर से देखें। इसकी मिसाल ये, हमने ये कहा था कि ये एक्सियम होल्ड करना चाहिए ये, ठीक है? बोलो। Yes, sir. कहता है ये सी क्रॉस आर का क्या मतलब है, ये बेसिकली आपको याद होगा ना, हम फील्ड लिखते थे, फील्ड क्रॉस वी, ठीक है? तो हमने ये कहा कि इसको, ये जो एफ क्रॉस वी था, इसका मतलब है कि वी ओवर एफ, तो आर ओवर सी, आर ओवर सी तो नहीं होगा ना, सी ओवर आर होगा, सी Yes, sir. ओवर आर, सी ओवर आर। यहाँ क्या आएगा, जी सर। यहाँ क्या आएगा, सी, ये सी। अब यहाँ आर क्या है हमारा, वी। क्या क्या गलत लिख रहे हैं, सही लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? जी सर, ठीक है ये बोला। यही है सी ओवर आर। देखिए सी ओवर आर होल्ड करेगा और आर ओवर सी होल्ड नहीं करेगा। सी इज ए वेक्टर स्पेस ओवर आर। तो सी जो होता है वो हमारा वी होता है और आर जो होता है हमारा फील्ड होता है ना। सी हमारा वी होता है और आर हमारा, ये तो सी है, बिल्कुल ठीक है, सही है। तो यहाँ सी आएगा ना, ये क्या ख्याल है?
यहाँ आर आएगा सी आएगा? सर ये ऐसे ही होगा, सर, सी ओवर आर ओवर आर ओवर सर, सी जो आर है वो नहीं हो। जी सर, यहाँ आर और सी सी आएगा, होल्ड नहीं करेगा। यहाँ सी और सी यहाँ और आर आर होगा होल्ड ना, कर देगा। सी क्रॉस आर होगा ना। जी सर, जी सर, आगे भी सर। अगर सी ओवर आर की बात कर रहे हैं, ये हाँ ये होल्ड करेगा, ये ना ये सी क्रॉस आर सी तो आएगा, मगर आर क्रॉस सी आर नहीं आएगा, क्योंकि वो आर क्रॉस सी में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो ऑपरेट होने के बाद आर में नहीं जाएंगे। ये जरा बड़े गौर से पढ़ने की जरूरत है, बात समझ आ रही है? यस सर। ये आपने पढ़ना, ये सवाल मैं आपसे करूंगा। काफी है यहाँ तक आज? जी सर, इसको बिल्कुल पढ़ कर लेते हैं। इसको पढ़ के आए, हमारे स्पीड कम है, हमारा कोर्स पीछे है, हमें आगे जाना है। जी सर, ठीक है, तो यह है कि आप जल्दी जल्दी इसको पढ़ें। और आज हमारी पहली क्लास थी। जी सर, वेक्टर स्पेस की आज की पहली क्लास थी। तो अब हमने कोई क्लास नहीं छोड़नी, ठीक है? जी सर। ठीक है, अल्लाह हाफिज। हाँ? जी सर, जी सर। जी सर, आज का अल्लाह हाफिज।